वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी मनसूबा साजों पर कड़ा हाथ डालने का मौक़िफ़ दोहराया। JNN से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि मनसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होगा। सानिहा 9 मई के 25 मुलजिमों को आज सजाएं सुनाई गई। अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होना चाहिए था। ताखिर ने मुलजिमों और सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। सजाएं मिली हैं जो फुट सोल्जर्स थे, जो 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 आगे जिनको आगे रख के तो ये सारा कुछ किया गया, जिनको पैगाम दिए गए, जिनको प्लान के तहत जो इस्तेमाल किया गया, ये तो वो लोग हैं। लेकिन जो लोग इनके पीछे प्लानर थे, जिन्होंने ये सारा मंसूबा तैयार किया, उनकी बारी भी है, जरूर बारी में। ये कानून जब तक जो है बिला तफरीक जो है अप्लाई नहीं होगा, तब तक कानून की कोई इज्जत नहीं करेगी, कानून की कोई आबरू। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक का कहना है कि 9 मई का मास्टरमाइंड बानी PTI था। 9 मई के मास्टरमाइंड को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सियासत का लिबादा ओढ़ के दहशत गर्दी करने वालों को आज सजा मिली है। इससे पहले कभी फौजी तंसीबात पर हमले नहीं हुए थे। बानी PTI ने सियासत में नफरत और तकसीम डाली। मुकम्मल इंसाफ तब होगा जब मनसूबा साजों को सजा मिलेगी। मुल्क दुश्मन अनासिर थे जिन्होंने 9 मई के हमले किए, मुल्क की दिफाई तंसीबात पे हमला किया। और हम भी सियासी लोग हैं, हम भी इख्तलाफ करना जानते हैं कि जो इख्तलाफ होता है वो तहजीब व तमद्दुन के दायरे के अंदर रह के होता है, वो दलील के साथ होता है, बातचीत के साथ होता है। 25 जो मुजरिमान थे उनको कैद की सजा सुनाई गई है और ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने दिफाई तंसीबात पे हमला करके दुश्मन के हाथ मजबूत किए। सियासी दहशत गर्दी इस मुल्क के अंदर हुई है कि फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जाए, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मुल्क पहले है और सियासत बाद में है। बानी चेयरमैन PTI जिसने इस मुल्क में ये रिवायत डाली तशद्दुद की सियासत की, एक दूसरे को बर्दाश्त मत करो, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करो, तोड़ फोड़ जलाओ घेराव का रास्ता इख्तियार करो। सियासत में तकसीम डाली, नफरत डाली, एक तरफ करप्शन हो रही थी और दूसरी तरफ इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे थे। सियासी दहशतगर्द ने सियासत का लिबादा ओढ़ के जिन्होंने दहशत गर्दी की, आज वो कैफरे किरदार तक पहुंचे। 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन PTI था और मंसूबा साहब इसके तमाम साथी थे। GHQ हमला केस में मजीद 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। केस में मजमूई तौर पर 116 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। उधर अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान 2 गवाहों के बयानात कलम बंद कर लिए गए। GHQ हमला केस की समाअत अडयाला जेल में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। राजा नसर महफूज, शहबाज टाइगर और जैन कुरैशी बजरिया वकील अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुल्जमान की मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद कर दी। GHQ हमला केस में अब तक 116 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत अडयाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने की। प्रोसिक्यूशन के पहले 2 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। इस्तगासा ने मुसलसल पेश न होने वाले 3 मुल्जमान के शनाख्ती कार्ड मनसूख या ब्लॉक करने के लिए चेयरमैन नादरा को खत लिखने की इस्तदा कर दी। जिन 3 मुल्जमान के कौमी शनाख्ती कार्ड मनसूख करने की इस्तदा की गई, इनमें आमिर बिलाल, मोहम्मद आसिम, बिलाल इजाज शामिल हैं। अदालत इस्तगासा की दरखास्त पर आइंदा समाअत में फैसला सुनाएगी। राजा नासिर महफूज की 265D की दरखास्त फर्द जुर्म आयद होने के बायस मुस्तरद कर दी गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में 2 गवाहों के बयानात के साथ जीरा भी मुकम्मल। इस्तगासा अगली समाअत पर मजीद 2 गवाहों अहद और बिनियामीन के बयानात कलमबंद करवाएगा। अदालत ने मजीद समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। ऑपोजिशन लीडर उमर यूब कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के लिए मुज़ाकराती टीम को रसाई नहीं दी गई। बानी PTI ने मुज़ाकराती टीम बनाई ताकि कल को कोई ये ना कहे कि मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई गई। इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती टीम बना दी थी और ये उनका एक जेस्चर था कि कोई कल को ये ना कहे कि PTI ने मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। हुकूमत गैर संजीदा है। हुकूमती जो लोग हैं उन्होंने अडयाला जेल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तक हमें रसाई नहीं दी है मुज़ाकराती टीम को, तो आप उनकी गैर संजीदगी का अडयाला जेल में ऐसे तो मुँह उठा के लोग नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे बाकायदा टाइम होता है, सेट है, वहाँ पे फैसिलिटेट करना पड़ता है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का मामला ज़राए के मुताबिक स्पीकर आसादी की पेशकश के बावजूद फ्रीकैन ने अभी तक बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया।
हुकूमत की जानिब से भी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील नहीं दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील से कबल नवाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। तहरीक इंसाफ ने 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के नाम भी स्पीकर ऑफिस को नहीं दिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि 9 मई जिनकी वजह से हुआ वो नौजवानों को आगे करके पीछे हट गए। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ सियासी इंसाफ मिलता है। शुहदा की यादगारों को जो नुकसान पहुँचाया गया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। एक शख्स और उसकी जमात ने दावा किया था कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा देंगे, लेकिन कुछ ना किया। मैंने और मेरी जमात ने दावा नहीं किया बल्कि करके दिखाया। मैंने गवर्नर हाउस में आर्ट यूनिवर्सिटी कायम की। कोई कहता था कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दूंगा, कोई कहता था कि यहां यूनिवर्सिटी बना दूंगा, और कोई कहता था कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। वो कह रहा था, लेकिन जिसने वो दावा नहीं किया, जिसकी जमात ने ये वादा नहीं किया, उसी के गवर्नर ने गवर्नर हाउस में आईटी यूनिवर्सिटी का कयाम कर दिया। मेरे मुल्क की सरहदों की हिफाजत में एक मां अपने शौहर को शहीद करवाकर अपने बेटे को भी उसी यूनिट में भर्ती कराए और वो भी शहीद हो जाए, लेकिन उसके बाद एक ऐसा वाकया हो जहां उसके शौहर और उसके बेटे की यादगारों को गिरा दिया जाए। अमरीकी सीनियर ओहदेदार के थिंक टैंक में बयान पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीका के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तानी मिसाइल सलाहियतों डिलीवरी सिस्टम पर मुबैना खतरात का तासुर बदकिस्मती पर मबनी है। अमरीकी इल्जामात बेबुनियाद, गैर मंतकी और तारीख से लाइल्मी पर मबनी है। 1954 से पाकिस्तान और अमेरिका के मस्बत और वसी ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान ने किसी भी शक्ल में अमेरिका के लिए कभी बुरे इरादे का इजहार नहीं किया। बगैर शवाहिद इल्जामात ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह है। मुसाबकती कमीशन की बड़ी कार्रवाई। महंगे दामों दूध की फरोख्त और मसनूई किल्लत पैदा करने के लिए दूध की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कराची की 3 डेयरी एसोसिएशन पर लाखों रुपए जुर्माने आयद कर दिए गए। तफसीलात ज़िया कुरैशी की इस रिपोर्ट में देखिए। मसाबकती कमीशन पाकिस्तान गरा फरोशों के खिलाफ बड़ा इकदाम। कराची भर में दूध महंगे दामों फरोख्त करने और दूध की जखीरा अंदोजी करके मसनूई किल्लत पैदा करने पर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पर 10 लाख रुपए, जबकि डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन कराची और कराची डेयरी फार्मर एसोसिएशन पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। तहकीकात के दौरान ये बात भी सामने आई कि डेयरी फार्मर्स की नुमाइंदा तंजीमें शहर कायद समेत अंदरून सिंध दूध की कीमतों में बराह इजाफे की न सिर्फ जिम्मेदार हैं, बल्कि उन्होंने डरा धमका कर रिटेलर्स और होलसेलर्स को मुकर्ररा नर्ख से जायद कीमत पर दूध फरोख्त करने के लिए मजबूर किया। सीसीपी ने छापा तो सही मारा है, लेकिन इन पे जुर्माना कम आयद किया इन लोगों ने। इन पे तो है ना 2-2, 3-3 करोड़ रुपए जुर्माना आयद करना चाहिए था। पे जो 5-5, 10-10 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए, ये बढ़ के 50 लाख हो, ताकि इनको थोड़ा अंदाजा हो कि आवाम किस तकलीफ से गुजर रही है। इनके ऊपर इतना जुर्माना लगाना चाहिए ताकि रेट बढ़ा ही नहीं ना आगे से। कमीशन के सामने इस बात का भी इंकशाफ हुआ कि एसोसिएशन ने मसनूई किल्लत पैदा करने के लिए आइस फैक्ट्रीज में दूध का जखीरा किया, जिससे सप्लाई चेन मुतासिर हुई। ज़िया कुरैशी, GNN, कराची। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में नून लीग से इत्तेहाद का बहुत नुकसान हुआ। नून लीग से इत्तेहाद मजबूरी का है, मोहब्बत का नहीं। पावर शेयरिंग की कमेटी काफ़ी देर से खेल रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत में ज़रूर है, मगर होंठों पर ताल और हाथ नहीं बंधे हैं। जहां ज्यादती होगी बोलेंगे। गुजरात में पीपल्स पार्टी किसान विंग से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से ज़राअत का शोबा और किसान तबाह होकर रह गए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी को पंजाब में नुकसान हुआ तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जो मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा अलायंस हुआ। कमेटी काफी टाइम से खेल रहे हैं और उन कमेटियों से वहां पे जो सियासत चलती है, मुझे उससे ईमानदारी से बड़ी तकलीफ होती है। उस कोलेशन गवर्नमेंट में हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी जबान बंदी हुई नहीं है, हमारे होंठों पे ताला नहीं लगा हुआ। जहां पे भी किसी के साथ ज्यादती होगी, जहां पे भी गरीब मारी होगी, वहां पे इंशाल्लाह हम बोलेंगे भी, वहां पे खड़े भी होंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची में पानी से महरूम शहरियों ने गुलशन इकबाल में एहतजाज के दौरान टैंकर्स के वॉल खोल दिए। मुजाहिरीन ने टैंकर्स में मौजूद पानी सड़क पे बहा दिया।
इसी पर मजीद बात करते हैं राशिद सदीक से। जी राशिद, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। कराची में पानी की किल्लत के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से शहर के 15 मकामात पर एहतजाज किया गया। इस एहतजाज के दौरान नीपा पर जो एहतजाज किया जा रहा था, वहाँ से एक नीपा हाइड्रेंट से टैंकर जो है वो पानी लेकर गुजर रहा था, जिसके वॉल जो है मुजाहिरीन ने खोल दी और सारा पानी जो है वो सड़क पर बहा दिया। इस दौरान जो है वो जमात इस्लामी के कारकुनान ने पानी की किल्लत पर सूबाई हुकूमत और मेयर कराची के खिलाफ नारेबाजी भी की। ताहम जो वॉल्स खोले गए थे, टैंकर के जो ड्राइवर और उसके जो क्लीनर था, उनकी जानिब से वॉल को दोबारा बंद करके टैंकर को वहाँ से गुजार दिया गया। जी ठीक है राशिद, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, इस हवाले से कराची से खबर है। कराची में पानी से महरूम शहरियों ने गुलशन इकबाल में एहतजाज के दौरान टैंकर्स के वॉल खोल दिए। मुजाहिरीन ने टैंकर्स में मौजूद पानी सड़क पर बहा दिया। कराची से खबर है, पानी की अदम फराहमी के बायस शहरी सरापे एहतजाज हैं। कराची में पानी से महरूम शहरियों ने गुलशन इकबाल में एहतजाज के दौरान टैंकर्स के वॉल खोल दिए और मुजाहिरीन ने टैंकर्स में मौजूद पानी सड़क पर बहा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिना शेड्यूल मंजिल आम पर आ गया। ज़राए के मुताबिक इफ्तिताह 19 फरवरी को कराची में होगा। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। आईसीसी जल्द शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। मेगा इवेंट का मैदान 19 फरवरी से सजेगा। ज़राए के मुताबिक शहर कायद में इफ्तिताही मार्के में ग्रीन शर्ट्स न्यूजीलैंड से पंजा आजमा होंगी। हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। कौमी टीम 27 फरवरी को बांग्लादेश से मुकाबला करेगी। सेमीफाइनल्स 3 और 4 मार्च को खेले जाएंगे। टाइटल मार्का 9 मार्च को लाहौर या न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। ज़राए के मुताबिक न्यूट्रल वेन्यू के लिए दुबई के नाम पर इत्तफाक हो गया है। फाइनल के लिए मुतबादिल रोज भी रखा गया है। आईसीसी जल्द शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने हाइब्रिड मॉडल के लिए पीसीबी की शराइत तस्लीम करने पर अपने ही बोर्ड को आड़े हाथों ले लिया। नाकामी की लकीर पीटते हुए कहा कि अगर सरकार का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ तो बीसीसीआई फैसले के खिलाफ कैसे चला गया। सह अफ्रीकी सीरीज की तजवीज़ पर एतराज न करने पर आईसीसी को भी सुना दी। 8 मुल्की इवेंट में पाकिस्तान अपने एजाज का दिफा करेगा।